एक डिवोटी का क्वेश्चन था कि उसने कुछ जन्म पत्री दिखाई अपनी, उसमें उसका विवाह लिखा हुआ है। हाँ। तो वो पूछ रहा है, प्रभु जी मेरा विवाह लिखा रख हुआ है, लेकिन मैं अगर चाहता हूँ तो भक्ति करके मतलब उसको उसके अगेंस्ट जा सकता हूँ। मैंने हाँ बोला, मैं क्या भक्ति से सब कुछ संभव है। हाँ। तो फिर भी मैं एक बार ये हाँ, तो प्रारब्ध जो है, दो प्रकार के कर्म है। प्रारब्ध मतलब जो कर्म प्रकट हो चुका है, और अप्रारब्ध मतलब जो प्रकट नहीं हुआ है। जन्म कुंडली एक सामान्य हमें परिचय देती है कि ग्रहों की ऐसी ऐसी स्थिति है तो उसको उसके साथ ऐसा ऐसा होगा, सामान्य वस्तु है। तो एग्जैक्टली इसके साथ क्या होने वाला है वो त्रिकालज्ञ जो है, जैसे यमराज है या नारद जी है या भगवान है स्वयं, वो जानते हैं कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है। जैसे नल को मणिग्रीव, तो नारद जी ने श्राप दिया, तुमको पता है कि कई लाखों साल के बाद है भगवान कृष्ण यहाँ आएंगे और इसका उद्धार करेंगे। वो त्रिकाल दृष्टि है इसीलिए। पर क्योंकि नारद जी जानते हैं या भगवान जानते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। उनके जानने के कारण ऐसा नहीं हुआ कि इसीलिए ये नारद जी के सामने ऐसा उन्होंने किया और उनको श्राप दिया नारद जी ने और ये सब घटनाएं हुई। वो जानना उनकी अचिंत्य शक्ति है, पर वो अचिंत्य शक्ति उसका कारण नहीं है कि आपके साथ हो रहा है। और जन्म कुंडली से सामान्य परिचय मिलता है। हाँ, कर्म है, आपके प्रारब्ध को, अप्रारब्ध जो कर्म है उसको नष्ट कर देता है। तो भक्ति में वो शक्ति है कि जो कर्म प्रकट नहीं हुई है उसको भी बदल सकते हैं। तो जो कर्म प्रकट हो चुके हैं, जो कुब्जा थी उसके कर्म के अनुसार उसको हंसबैक होना पड़ा, तो उसकी पीठ मुड़ी हुई थी और भगवान ने उसको भी बदल दिया, उसको सुंदरी स्त्री में परिवर्तित कर दिया। तो शरीर में परिवर्तन संभव नहीं है। हाँ, आर्टिफिशियल हम कर सकते हैं पर मूल रूप से तो नहीं, सामान्य रूप से होता है। पर भगवान चाहे तो किसी को ऐसा भी कर सकते हैं। इवन जो कर्म प्रकट हो चुके हैं उसको भी बदल सकते हैं। सामान्य रूप से भगवान नहीं बदलते हैं और हमें उसकी प्रार्थना भी नहीं करनी चाहिए। अब मैं भक्ति में आए तो मुझे एक अच्छा शरीर बना दीजिए। हम कभी कल्पना ही करते हैं कि कितना अच्छा होता है भगवान अगर मुझे एक परफेक्ट शरीर दे दे। भक्त है, जो भी भगवान ने दिया उसको स्वीकार करता है। तो मतलब कंक्लूजन हो सकता है। हाँ, कर्म से है, उससे भक्ति कर्म बदल सकता है। अपराध कर्म है वो चेंज हो जाएगा। तभी तो है कर्म का चक्र से में मुक्ति मिलती है। अगर भक्ति है कर्म को नष्ट ही नहीं कर सकती है तो मुक्ति संभव ही नहीं है। ज्ञान से भी न कर्म नष्ट होते हैं। ध्यान, ज्ञान, धर्म के अनेक तरीके हैं, तो पूर्ण रूप से उसका निवृत्ति जो है भक्ति से होता है। क्योंकि कर्म की अलग अलग अवस्थाएं जो है, प्रारब्ध, अपराध, कूटम, बीजम, और मूल उसका है अज्ञान। तो अज्ञान का नाश है भक्ति से पूर्ण रूप से होता है। ज्ञान, यज्ञ, तप इत्यादि से कर्म आंशिक रूप से नष्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके शरीर में कुछ बीमारी है, कोई स्मोकिंग करता है, कोई ड्रिंकिंग करता है मान लीजिए, तो वो 12 साल के लिए अच्छा जीवन जीने लगे तो उसके सब शरीर के जो बॉडी में सेल्स है वो सब हील हो जाते हैं, वो नॉर्मल बन जाएगा। कोई स्मोकिंग करता है तो उसको काफी साल लगते हैं वापस नॉर्मल होने में। उसने तप किया तो वो कर्म उसके सुधर गए। तो इस प्रकार सत्य का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन, तप, धर्म, पुण्य कर्म इत्यादि भी कर्म को सुधारते हैं। तो पूर्ण रूप से निवृत्ति है सिर्फ भक्ति से होगी। बाकी सब में आंशिक या महद निवृत्ति होगी, पर संपूर्ण रूप से मुक्ति है भक्ति से ही होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।